नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट पर। तो जो आज अपन लोग परसेंटेज चैप्टर के इलेक्शन वाले सभी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और जितने भी ये क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे बच्चों ये 10 क्वेश्चन आप लगा लोगे तो एग्जाम में आपको इस टाइप के अलावा कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस समय एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। तो यहाँ पे दिया गया बच्चों देखो दो, हम बच्चों को बता दें आपको कि हम सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक से लेकर आए हैं। ठीक है, बेसिक से लेकर जो भी इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो हर टाइप के क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे आज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किए करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या निकालना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन देखो, हमेशा अपन टोटल वोट कितने मानते हैं? 100 मानते हैं, याद रख लेना है। कुल वोटों की संख्या अपन हमेशा कितनी मानेंगे बच्चों? 100 मानेंगे। ठीक है, कितनी मानना है बच्चों? 100 मानना है अपन को। अब बोला गया उसमें कितने प्रत्याशी बच्चों? दो प्रत्याशी उसमें है। ठीक है, दो प्रत्याशी। एक को कितने मिले? एक को मिले 60। एक को कितने को मिले होंगे बच्चों? 60%, यानी 100 का 60%, 60 मिले होंगे। तो बच्चे को जो कितने मिले होंगे? दूसरे को 40 मिले होंगे। तभी तो दोनों को जोड़ो, 40 और 60, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। एक प्रत्याशी क्या बच्चों? 14,000 मतों से जीत गया। अब ये बात समझना, देखो 40 वोट इसको मिले, 60 वोट इसको मिले। इस वाले पहले वाले बंदे को, पहले वाला प्रत्याशी होगा, उसको क्या होगा? 20 वोट एक्स्ट्रा मिले होंगे। ठीक है, 20 वोट एक्स्ट्रा मिले होंगे, तभी तो वो जीता है। ठीक, तभी जीता है। हार जीत का अंतर कैसे पता चला? जो 20 वोट जो एक्स्ट्रा ले गया, इन्हीं से ये वाला जीत गया, पहला वाला। लेकिन ये बोल रहा है एक जो प्रत्याशी है 20 मतों से नहीं जीता है। 20 मतों से नहीं जीता है। कितने मतों से जीता है बच्चों? ये 14,000 मतों से जीता है। कितने जीता बच्चों? 14,000 मतों से जीता। इससे कितने टाइम ज्यादा है बच्चों? ये 20 बच्चों कितने टाइम ज्यादा होता बच्चों अपना? ये अपना 700 टाइम ज्यादा है। हमने 20 से डिवाइड किया 14,000 को, 700 टाइम ज्यादा है। तो पूरे क्या पूछा गया अपन से यहाँ पे? तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए मत। देखो इसने प्राप्त किए थे 40, इसने प्राप्त किए 60, तो जीता यही को आया ना। लेकिन कितने जीता? यहाँ पे पता चल रहा है कि 20 से जीता। ये देखो अपना एक्चुअल डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने टोटल जो वोट मानेंगे हमेशा 100 मान के चलेंगे, इसीलिए नहीं आया। लेकिन अपन ने यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू से कंपेयरिंग कर ली। यहाँ से पता चल रहा है कि वो 20 वोटों से जीता है। क्वेश्चन में दिया भैया 20 वोटों से नहीं जीता, वो 14,000 वोटों से जीता। तो 20 से कितने टाइम ज्यादा है? 14,000, इससे 700 टाइम ज्यादा है। उसी प्रकार जीतने वाला उम्मीदवार होगा, इसको भी फिर वो 60 वोट नहीं मिले होंगे, 700 टाइम मिले होंगे। 7 6 42। ठीक है, कितना हो जाएगा उसको? 42,000 मत मिले होंगे। क्लियर सभी लोगों का? उम्मीद करेंगे सभी लोगों को यहाँ तक काफी अच्छे से सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक किसी प्रकार कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से अपन लोग। तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 70% वोट मिले थे और उसने 15,400 वोटों से जीत हासिल की। तो हारने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। देखो यहाँ पे किसके प्राप्त करनी थी? जो जीतने वाला था। यहाँ पे किसका पूछ लिया गया अपन से? हारने वाले का। करने का मेथड सेम पहले जैसा ही है। टोटल मतों की संख्या अपन कितनी मान के चलेंगे? यहाँ पे टोटल मतों की संख्या मानेंगे 100। दो प्रत्याशी हैं, एक को मिले कितने? 70%, यानी एक को मिले 70 वोट। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 में 70 घटाएंगे, दूसरे को मिले होंगे बच्चों यहाँ पे 30 वोट। अब ये जायज भाई भी इसको 70 वोट मिल रहा है, इसको मिल रहे हैं 30 वोट। तो जीता कौन हुआ? 70 वोट वाला। देखिए कितने वोट के मार्जिन से जीत रहा है? दोनों का अंतर कितना है? 40 का। ये 40 वोट ज्यादा लेके आया, तो 40 जो वोट एक्स्ट्रा मिले है ना इसको, इन्हीं से वो जीत रहा है। अब क्वेश्चन में चलेंगे। तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है भैया कि हमको 40 वोटों से नहीं जीता है। 40 वोटों से वो नहीं जीता है। कितने वोटों से जीता है? 15400, 15,400 वोटों से जीता है। कितने? 15,400 वोटों से। इससे बच्चों कितने टाइम ज्यादा है? ये 4 तिया 12। ठीक है, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, यानी 385 वोट ज्यादा है। 40 से कितने टाइम ज्यादा बच्चों? 385 टाइम ज्यादा है।
तो बोला क्या आ गया, हारने वाला कौन होगा, यही तो होगा, इसको कम मिले, इसको 30 ही वोट मिले, तो ये 30 ना हो गए 385 वैल्यू रही होगी। मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25, 3 तिया 9, 10 11 0, ठीक है, 11 550। क्लियर है बना बच्चों। यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ आपको ऐसी हो समझ में नहीं आए हो तो पूछ लीजिए। है किसी कोई समस्या? नहीं है, जो नहीं है तो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। अगला यहाँ पे दिया गया है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले। देखो बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन में कि कुछ मत अवैध घोषित कर दिए गए कि उसने नहीं डाले। तो बड़ा आसान तरीके से हम लोग को जो एक मेथड हमने बताया ना आपको ये वाला, सेम इसी मेथड से हम आपके सारे क्वेश्चन हल कर देने वाले हैं। यहाँ पे दिया है किसी चुनाव में 8%, सॉरी 80 नहीं, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, ठीक है। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48 पद प्राप्त किए, प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं? अब बोला गया बताओ भैया कि चुनाव में टोटल कितने मत पड़े हैं। ठीक है भैया, अभी निकाल लेते हैं अपन यहाँ पे। देखो टोटल वोट अपन कितना लेके चलना है, टोटल वोट तो अपन हमेशा 100 लेकर ही चलेंगे, ध्यान रखना है, टोटल हमेशा 100 लेकर ही चलना है। अब 100 में से क्या हुआ, 8% वोट नहीं डले हैं। 100 में का 8% निकल जाए कितना बचेगा बच्चों, 92%। 92% तो वोट डले होंगे, 8% हटा देंगे, 100 में 8 हटाया कितना बचा, 92। अब बोला गया अब ये 2 प्रत्याशी थे जो 92% मत पड़े हैं ना, इनमें कितने लोग थे, इसमें खाली 2 ही लोग थे, ठीक है। अब बोला गया कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48 मत प्राप्त किए। जीतने वालों को कितने मिले बच्चों, 48 मत मिले। अब हारने वालों को बच्चों कितने मिले होंगे, तो हारने वाले को कुछ ना कुछ मिले ही होंगे, तो हारने वालों को मिले होंगे बच्चों 44। कैसे हमने निकाला, हमने 92 में से क्या करेंगे, 48 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 12 में से 8 गया कितना बचा, 4, 8 में से 4 गया तो बचेगा 4, ठीक है। अब देखो इसको मिल रहा है बच्चों 48 मत, 48 वोट मिले, इसको मिले 44 वोट। अब कितने वाले मतों से जीत गया, जी डिफरेंस कितने का चल रहा, दोनों का डिफरेंस चल रहा 8, यानी कि 8 मतों से जीत चुका है। कितने मतों जीता बच्चों, ये 8 मतों से, सॉरी 4 से, सॉरी 4 मतों से ये जीत चुका है, ठीक है। लेकिन बोला गया है कि मत प्राप्त कर कितने मतों से चुनाव में दूसरे पिता हरा दिया इसने, यानी 1100 मतों से जीत गया है। ये कितने मतों से जीता, 1100 से। इससे कितने टाइम ज्यादा हो रहा, घटाएंगे, सॉरी मल्टी डिवाइड करेंगे इससे, कितने हम 4 दिया 12 ज्यादा हो जाएगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 275 टाइम वोट ज्यादा है इससे ये, ठीक है। बच्चों पता है ना आप लोगों को कि हम इससे कंपेयरिंग करा क्यों रहे हैं, क्योंकि अपना एक्चुअल डेटा नहीं है, अपन 100 माने कर रहे हैं, इसीलिए अपन एक्चुअल डेटा कंपेयरिंग कराना पड़ेगी, ठीक है। इतना हो गया। पूछा क्या गया, चुनाव में कुल कितने मत पड़े, चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं, ध्यान समझना। ये 4 नहीं है, इस कितना है, 1100 से कितने टाइम ज्यादा, 275 ज्यादा है। तो चुनाव में कुल मत थे, कुल मत कितने थे, तो कुल मत तो ये 100 थे, कुल मत कितने थे, 100 थे। जब ये 4 मतों से नहीं जीता, 275 टाइम ज्यादा मतों से जीता, यानी 1100 मतों से जीता है, तो कुल मत पड़े होंगे ना, ये भी 100 ना होके 275 टाइम ज्यादा, यानी कि 27500, 27,500 मतों से, मतलब टोटल मत कितने पड़े होंगे उसमें, 27,500। कुल मत पड़े नहीं बच्चों, ध्यान गलत बोल रहे हैं हम, कुल मत कितने थे, ये पूरे चुनाव में कुल मत कितने थे, टोटल कुल मत तो थे अपने 100%, लेकिन इसमें से 8% लोगों ने डाले नहीं है। तो ये नहीं पूछा कितने लोगों ने नहीं डाले, इसमें बोला कुल मत कितने थे, कुल मत, तो कुल मत कितने भाई 100% लेके चल रहे हैं, क्लियर है। तो यानी 27,500। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपन लोग यहाँ से। अब तो अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे ये रहा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है। इस बार देखो बच्चों, अभी तक 2 प्रत्याशी चल रहे थे अपने, अब यहाँ पे 3 प्रत्याशी अपने हो चुके हैं, ठीक है। कितने प्रत्याशी हो गए बच्चों अपने, 3 प्रत्याशी हो गए हैं, ठीक है। अब 3 प्रत्याशी निकाल ले रहा अपन लोग।
पहले प्रत्याशी को पड़े 40%, दूसरे को मिले 36। यदि मतों की कुल संख्या इतनी थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। ठीक है, टोटल वोट अपने कितने लेके चलते हैं, 100%। ठीक है, 100 में से अब 3 लोगों में बटेंगे। ध्यान रखना, अभी तक 2 लोग थे, अब 3 प्रत्याशी खड़े हो गए चुनाव में। तो पहले वाले को कितना मिल रहा है, 40। पहले को मिले 40% वोट, यानी 40। दूसरे कितने मिल रहा है बच्चों, 36। तो आपका 40%, 40 नहीं मिलेगा, परसेंट हटा दिया करो। तो भैया देखो, 3 प्रत्याशी थे, एक को मिलेगा 24, एक को मिलेगा 36। 100 में से घटाया कितना हो जाएगा अपना, ये जोड़ो 76 हो गया। 100 माइनस 76, दोनों को जोड़ा घटाया कितना हो जाएगा अपना, 24। यानी तीसरे उम्मीदवार बचे हुए मतों को कितना मिला होगा, 24%। कैसे निकाला, इन दोनों को जोड़ा, 100 में से घटा दिया तो निकल गया 24। अब इसमें क्या बोला गया है कि बोला गया यदि कुल मतों की संख्या, यहाँ बोला यदि कुल मतों की संख्या 36,000 थी, कुल मतों की संख्या बोला भैया 36,000 थी, तो बताओ तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। तो बोला गया कि तीसरे प्रत्याशी को बताओ भैया कितने मत मिले हैं। ठीक है, कुल मत यहाँ पे दे दिए अपन को, कुल मतों की संख्या अपन को यहाँ पे दे दी है। कितनी दे दी इसने, 36,000। लेकिन अपन ने कुल मत कितने माने थे, 100। तो 100 से 36,000 कितने टाइम ज्यादा है अपने, 3600, 3600 टाइम ज्यादा है। ठीक है, तो तीसरे उम्मीदवार कितने मिले होंगे, तो इसको भैया 24 ना होगा 3600 टाइम होगा ना, नहीं जो ज्यादा लगा दी बच्चों, 360 कर लो, 360 टाइम ज्यादा मिले होंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा बच्चों अपना, 8640, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी 8640 मत मिले होंगे। तीसरे मत का अपन को यहाँ से पूछा था, तो तीसरे का अपन ने आसानी से निकाल लिया है। देखो सीधी सी बात यह है कि जो भी मत आपको दिया जाए एक्चुअल वैल्यू उतने से कंपेयरिंग कराएंगे। कभी कभी अपन को देखो जीतने वाले मतों की संख्या दी थी तो जीतने वालों से कंपेयरिंग कराए थे, दूसरे में अपन को हारने वाले से दी थी, हारने वाले से कंपेयरिंग कराए थे। इस बात में टोटल मतों की संख्या दे दी तो टोटल मतों से कंपेयरिंग कराए। जिसकी भी संख्या आपको दे दी जाए कंपेयरिंग आपको उसी से ही कराना है, एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना है अपनी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाला 60% वैध मतों का प्राप्त करता है। ठीक है, और 6400 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी बच्चों अपन को, और वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी ज्ञात कर लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी अपना। टोटल मत हमेशा अपन कितना लेके चलेंगे, 100 ही लेके चलना है। 100% टोटल 100 वोट पड़े होंगे। अब बोला गया कि 20% वोट थे जो अवैध हो गए, 100 में से अपन लोग 20% घटा देंगे तो कितने परसेंट वोट वैध होंगे अपने, 80% वोट क्या होंगे बच्चों अपने वैध होंगे। अब क्या बोला गया, 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, उम्मीदवार यहाँ भी 2 हैं, 2 उम्मीदवार अपने ये हो गए। अब बोला गया जीतने वालों को मिले हैं 60%। ध्यान रखना, जीतने वालों को कितने मिल रहा है बच्चों, 60%। तो हारने वालों को बच्चों कितने मिले होंगे, 40%। अपन यहाँ पे देखो टोटल वैल्यू लेते तो 100 से कंपेयरिंग कर रहे थे, अपन ने इसी से कंपेयरिंग कर रहे हैं, परसेंट से लेके चल रहा है अपन लोग, क्योंकि 80 का अपन लोग 60% निकालेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, सीधा परसेंट लेके चल रहा है। तो अब जो जीता होगा जो इसको मिल रहा है देखो 60%, इसको मिल रहा है 40%। जीता कौन है, जहां सी बात है 60% वाला जीता होगा। कि कितने परसेंट ज्यादा मतों से जीता होगा यहाँ पे, तो जी जीता होगा बच्चों 20% ज्यादा से, यानी 80 का 20%। कितना बच्चों यहाँ पे अपना 8 दूनी 16, यानी अपन नंबर में बात करें तो 16 मतों से ये जीता है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या आ गया, जीतने वाले मतों कितने से जीतता है, 6400 मतों से जीत रहा। ये 1600 मतों से नहीं जीत रहा है, सॉरी 16 मतों से ना जीत के 6400 मतों से जीत रहा है। इससे कितने टाइम ज्यादा है, 16 चौको 64, 4 टाइम ज्यादा है। तो कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, 100 मानी थी अपन ने, तो 400 मल्टीप्लाई कराएंगे अपन लोग, कितना हो गया अपना 40,000। ठीक, और वैध मतों की संख्या, वैध मत कितने थे अपने, 80 थे, तो ये भी अच्छो 400 टाइम ज्यादा, 400 टाइम ज्यादा। कितना, 8 चौको 32। पूछा गया इसमें, अच्छा ठीक है। कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या बोले इतनी है, कुल मतों की संख्या पूछी थी अपन ने।
वैध मतों की संख्या भी निकाल ली। वैध मत बोले तो अपने 32,000 है, कुल मत बोले तो 40,000 है। दोनों ही चीजें अपन ने निकाल दी। बच्चों ये एक ऐसा मेथड है, क्वेश्चन एग्जाम में चाहे इतना घुमा के पूछ लिया जाए, आप इससे 100% आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, ये खल दिखने में लगता है कि काफी ज्यादा वैसा है, लेकिन सॉल्यूशन काफी ज्यादा बच्चों वाला है इसका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे अपन लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक चुनाव में, देखो ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये तो। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 11 सही 1/9। अब देखो 11 सही 1/9 क्या लिखते हैं बच्चों, मान लो 1/9% लिखते हैं, ध्यान रखना सॉल्व करके। मत अवैध हो गए, ठीक है, अवैध भी निकल गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अब जो जीता है ना उसको खाली 75% मिला है। अगर वह 8,000 मतों से विजयी हुआ है तो कुल मतों की संख्या निकालो कितनी है। क्या करना है बच्चों अपन को, यहाँ पे कुल मतों की संख्या निकालनी है। तो देखो टोटल मत अपन कितने मानते हैं, हर बार इतना अपन 100 मानेंगे। उम्मीदवार कितने हैं, अच्छा रुक जाओ, पहले यहाँ पे कुछ दे रखा है, 10% लोगों ने मत नहीं किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। जब इसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है तो कितने लोगों ने किया होगा बच्चों, जाहिर सी बात है 90 लोगों ने किया होगा। समझना बात को, 90 लोगों ने किया होगा। अब यहाँ पे एक चीज और हो गई है कि 11 सही 1/9% लिखते, पर 1/9% कैसे हो गए बच्चों, वोट अवैध हो गए। यानी 90 का 1/9 कितना बचेगा बच्चों, काटेंगे बोलो 10, यानी 90 में से 100 मत अवैध होगा, यानी 10 घटा देंगे अपन, 10 घटाएंगे तो कितने मत वैध होंगे अपने, 80 मत वैध होंगे। समझ में आ गया कैसे निकाला हमने ये। देखो 11 से 1/9 लिखते हैं, 1/9। अब 90 का अपन ने 1/9 निकाला तो कितना निकला, 10 निकला, यानी 1/9 मत अवैध हो गए, यानी कि सॉल्व किया तो 10 मत निकले, यानी 90 में से 10 मत अवैध होगा तो 80 वोट अपने सही है। अब यहां से कितने उम्मीदवार बांट रहे हैं ये लोग, 2 ही होंगे, ठीक है 2 ही उम्मीदवार हैं इसमें। तो पहले वालों को कितने मिल रहे हैं, जीतने वालों को वैध मतों का मिल रहा है 75%, ठीक है, और दूसरों को कितने मिलेंगे अपन को यहाँ से 75, ठीक है। अगर वह 8,000 मतों से विजयी हुआ है, अब विजय कितने मतों से हुआ होगा, यहाँ पे वो डिफरेंस कितना चल रहा है दोनों का, 50%। तो बच्चों ये तो समझ में आपको आ रहा है ना कि हम यहाँ पे परसेंट क्यों लगा रहे हैं। तो स्टार्ट में क्या था, 100 से चल रही थी सारी चीजें, तो सीधे अपन डायरेक्ट परसेंट हटा दे रहे थे, लेकिन अपन अब कंपेयर अपन 80 से करा रहे हैं, इसे अपन परसेंट लेके चल रहे हैं। या तो 75% निकाल दो 80 का, या नहीं निकालो तो परसेंट ऐसे दिखा देने दो, ठीक है। अब कितने मतों से जीत रहा है वो, 50% मतों से जीत रहा है। अब 50% एक्चुअली पता नहीं है, जो टोटल मत यानी टोटल जो 80 मत उसको पड़े उनका 50% जीत रहा है, यानी 80 का 50% यानी 80 का आधा, कितना हो गया 40 मतों से जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन सीधा सीधा बोल रहा बेटा हम 40 मतों से नहीं जीत रहे, हम जीत रहे हैं 8,000 मतों से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा 40 मत निकल रहा, लेकिन बोला बेटा हम 40 मतों से नहीं जीत रहे, हम जीत रहे 8,000 से। इससे कितने टाइम ज्यादा हो रहा, 40 दूनी 80, 200 टाइम ज्यादा, कितने टाइम 200 टाइम ज्यादा मत है। तो बोला क्या है, तो कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या जब यहां से 40 नहीं है, 8,000 है, इससे 200 टाइम ज्यादा, तो कुल मत 100 ना होके ये भी 200 टाइम ज्यादा, 2,000 रहे होंगे, ठीक है। कुल मतों की संख्या बोली थी, ये तो बच्चों इसमें बोली नहीं थी कि हमसे आप वैध मतों की संख्या बताओ। अगर अपन से वैध मतों की संख्या बोलते तो फिर वैध मत कौन से निकाल दे अपन लोग, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या अपन ने निकाल ली है। क्लियर है, उम्मीद करेंगे यहाँ तक हर चीज आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया गया है कि उम्मीदवारों ने एक चुनाव में उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से जीता। कुल मतों की संख्या बताओ, ठीक है। अपन को फिर से वही मेथड से करेंगे, टोटल वोट माने 100%, 100% मतलब 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया। जब 10% लोगों ने वोट नहीं किया
तो 90% लोगों ने वोट किया होगा। ठीक है, अब बोला गया 90 में से 10% अवैध भी घोषित हो गए, 10% अवैध घोषित हो गए, तो कितना बचा होगा बच्चों यहाँ पे 80%, यानी 80 वोट तो गए होंगे। अब फिर वही है, दो उम्मीदवार थे, पहले को मिले बच्चों कितने वोट 70, दूसरे को कितने मिले यहाँ पे 30, एक को मिले 70, एक को मिले 30, तो डिफरेंस लगाओ, डिफरेंस कितना निकला दोनों का, कितने मतों से जीता यहाँ पे ये जीता बच्चों 40% मतों से। कितने मतों से जीता बच्चों ये 40% मतों से जीता है। तो आप चाहो तो टोटल मतों से भी निकाल दो, चाहे तो ऐसे निकाल दो, करने का प्रोसीजर सेम आपका वैसे ही जैसा अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, आप चाहो तो बच्चों इसको होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा, अगर होमवर्क में ट्राई नहीं करना चाहते हैं तब आप दोबारा से कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 10% मत, अच्छा सॉरी 100 का 10%, एक सेकंड बच्चों, 10% मत यानी 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, सॉरी 9 निकलेगा, 81 कर दो, 81 कर दो। ठीक है, 10% है, 10% कितना निकलेगा 9 निकलेगा इसका। ठीक है, ठीक, कितने थे बच्चों 40। अब बच्चों 40 से कितने टाइम ज़्यादा हो रहा, जैसे अपन सेम डिवाइड कर देते वैसे कर दो, 81 का 40%, रंग पॉइंट में कितना आ गया 100, इक्वल, इसी के इक्वल रख लो। कितने मतों से जीता है वो यहाँ पे 1620 मतों से। ठीक है, अपन ने देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि नंबर सीधे सीधे निकल जा रहा था, ऐसे 80 का 50% निकलेगा पता था, 40% कंपेयरिंग करा रहे थे अपन, तो वैसा ही यहाँ पे करना है अपन ने। देखो अब यहाँ पे 81 आ गया, 81 क्या है बच्चों 40 से डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा अपना, जाहिर सी बात है, इस अपन ने इसको लिख के कर दिया है बराबर में, इससे कंपेयरिंग करवा दे रहा है, तो वैल्यू अपनी यहाँ पे कट जाएगी। देखो दो, तो एक जीरो से अपनी एक जीरो हटाओ पहले था। ठीक है, इससे बच्चों 81 दूनी और एक जीरो। ठीक है, दो से दो एक तो 8 दूनी 16 कट गया, 4 से पढ़ने से काटा, 4 पंजे 20, 10 मल्टीप्लाई 5, यानी कितने टाइम ज़्यादा बच्चों ये 50, कितने टाइम ज़्यादा निकला बच्चों ये 50 टाइम ज़्यादा निकला। तो कुल मतों की संख्या भी फिर 100 न हो के 50 टाइम ज़्यादा, यानी कि कितनी रही होगी 5000, 5000 बोले तो ऑप्शन नंबर अपना ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताएं यहाँ तक किसी बच्चों किसी प्रकार कोई भी अगर समस्या हो तो पूछो, समस्या अगर नहीं है तब चलेंगे बच्चों अपन लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया गया बच्चों एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया है और 6000 मत अवैध घोषित हो गए, 6000 मत अवैध घोषित हो गए, ध्यान रख लेना। ठीक है, पर में नहीं दी वैल्यू, और जीतने वालों को मिले 75, अगर वह 1500 मतों से जीता होता तो कुल मतों की संख्या निकालो। तो बच्चों क्वेश्चन तो सेम पहले ऐसा ही है, बस इसमें क्या हुआ परसेंटेज से वैल्यू नहीं दी है, डायरेक्ट अपन को वैल्यू दे दी है, तो अपन लोग डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल लेंगे। करना क्या है सेम वैसे ही, कोई नई चीज़ तो अपन को इसमें बच्चों करना नहीं है। तो क्या बोला गया, देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, टोटल अपन वही मानते हैं 100%। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीतने वालों को कितने मिल रहे हैं, जीतने वाले को मिल रहे हैं 75 और हारने वालों को कितने मिल रहे होंगे फिर 25। अब जो हार जीत का जो डिफरेंस रहा होगा वो रहा होगा जो 50 वोटों से, तो उनका डिफरेंस कितना है 50 वोट, जो 50 वोट इसको एक्स्ट्रा मिल गए तो ये जीता हुआ है। अब क्वेश्चन में अपन देखेंगे बोला गया है वह 50 मतों से नहीं जीता है, वो जीता है 1500 मतों से जीता है। कितने जीता बच्चों 1500 मतों से जीता है, इससे कितने टाइम ज्यादा हो रहा 5 या 15, ठीक है 30 टाइम ज्यादा हो रहा, कितने टाइम ज्यादा 30 टाइम ज्यादा हो रहा, तो कुल मतों की संख्या भी बच्चों क्या होगी 30 टाइम ज्यादा, यानी कि 3000 हो जाएगी। कितने बच्चों 3000 हो जाएगी। अब बोला क्या गया कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कुल मतों में देखो अपन ने जब इसमें 100% माना हुआ है तब ये कितना निकल गया बच्चों अपना यहाँ पे 3000। अब यहाँ पे दिया हुआ था कि 6000 मत क्या हुए अवैध घोषित हो गए, जो 6000 मत थे बच्चों
ये क्या हुए, अवैध घोषित हो गए। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, जो ये 6000 है इनको भी जोड़ेंगे। जोड़े बच्चों कितना हो जाएगा अपना 3600। कितना होगा बच्चों यहाँ पे 3600। तो कुल मतों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी 3600 हो जाएगी। क्लियर है। तो चलो इसी टाइप के, इतने ही टाइप के क्वेश्चन जो आप लोगों के होते हैं एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने हर टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दी, उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक हर चीज काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई किसी प्रकार की शंका हो, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो कमेंट करके हमसे पूछिएगा जरूर। धन्यवाद। और चैनल बच्चों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप से हम अब एवरीडे टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आने वाले, जिस टाइप के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।